जो नया कानून लाया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा, द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया। जो आप लोग वंचितों का जो भी शोषित किए जाते हैं उनका आवाज़ उठाते हैं और आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस न्यूज़ चैनल का। ये जो कानून लाया गया है जिसको हिट एंड रन के नाम से जाना जाता है, ये जो कानून पहले से ऑलरेडी संविधान में है, और लेकिन पहले जो था उसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन आमतौर पर अगर कोई ड्राइवर किसी को जख्मी कर देता, किसी को अगर टक्कर मारता, कोई जख्मी हो जाता, तो 3 महीने में आमतौर पर लोग निकल जाते थे। लेकिन अभी जो कानून जो लाया गया है, ये कानून कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इस कानून में ये बताया गया है कि अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद अगर वहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद अगर पुलिस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस को बुलाता है और हॉस्पिटल भेजता है, तो ऐसी सूरत में कम से कम उसको 5 साल की सज़ा होगी। लेकिन अगर वहाँ से भाग जाता है तो भागने के बाद जो है उसको 10 साल की सज़ा होगी और प्लस में 7 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट आप पकड़िएगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर वो ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद अगर वहाँ पर रुकता है तो ऑटोमेटिक इंसान जो होंगे, जो वहाँ पे जो आम पब्लिक होती है, ऐसा ही उसको मार के मुआ देगी, ड्राइवर को मुआ देगी। तो सबसे पहले तो ये गलत है कानून में। दूसरी ये बात है कि ड्राइवर जो होता है मात्र 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 पे जो है सैलरी कमाता है और उससे अपना जीवन व्यापन करता है। अगर वो बाय द वे किसी को टक्कर मार दे और टक्कर मारने के बाद अगर वो जेल चला जाए, इसमें जो है 10 साल के प्रावधान किया गया, 10 साल अगर कोई टक्कर मार जाए तो चले 10 साल की सज़ा होगी। तो पहला प्रश्न ये है मेरे मोदी जी से है और जो भी मंत्रिमंडल का जो लोग हैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर आप 10 साल के लिए ऐसे ड्राइवर को आप जब जेल में भेज देंगे तो इनके बाल बच्चा को कौन देखेगा? उनका शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? इसी तरह एक और प्रश्न है कि अगर कोई ड्राइवर अगर किसी को अगर टक्कर मारता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 7 लाख कहाँ से पैसा लाएगा? ये गरीब आदमी जो ड्राइविंग करता है, जो गाड़ी चलाता है किसी का, जो 10 रुपये के लिए मोहताज होता है, 5,000 के लिए मोहताज रहता है, अगर वो किसी को टक्कर मार देता है तो फिर वो 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तो कहीं ना कहीं से जो है ये कानून गलत है। और ड्राइवर्स का भी कहना है कि अगर इस तरह संशोधन करना था तो इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर अगर रुक जाता है वहाँ पे तो फिर हमको कोई मारे ना। दूसरी बात ये ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हम लोग कहीं पे अगर बचाने की कोशिश करें, ड्राइवर का कहना है कि हम लोग कहीं पे जानबूझकर हम लोग जो है किसी को नहीं टक्कर मारते हैं। और मैं भी जहाँ तक सोचता हूँ कि ड्राइवर जो हर तल इम्कान कोशिश करता है कि चींटी को भी ना रो दे। लेकिन बाय द वे अगर किसी को टक्कर अगर ड्राइवर मार देता है, कुछ सामना अचानक कोई आ जाता है, कोई भेड़ बकरी आ जाती है या कोई इंसान आ जाता है, और ऐसी सूरत में अगर ड्राइवर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर ड्राइवर जख्मी हो जाता है तो ड्राइवर्स की मांग है कि हमको सरकार क्या दे? 50 लाख का मुआवजा दे। और अगर हम लोग खुद अगर मर जाते हैं किसी को बचाने के चक्कर में तो हमको सरकार क्या करे? 1 करोड़ का मुआवजा दे। ये बिल्कुल सही है। सिर्फ एक तरफा जो है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक तरफा ऐसा नहीं हो जाए, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा किसी को हम मतलब मार दें, रौन दे। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स का मैं देखा हूँ अपनी उम्र के हिसाब से कि ड्राइवर्स जो होता है हद तक इम्कान कोशिश करता है कि हम किसी को टक्कर ना हमारे बचाए। और अगर ड्राइवर्स जो है चाहते हैं कि इस तरह कानून नहीं लाना चाहिए तो सरकार को इसको वापस करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए 3-4 दिन से ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं, तो इसमें कितना नुकसान हो रहा है। और इकोनॉमिकल जो सिस्टम जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन होगा हमारा और कमज़ोर हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि जो ड्राइवर्स जो हैं हर एक घर में एक ड्राइवर को मिलेगा। खास करके जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जीप ड्राइवर्स या जो भी व्हीकल ड्राइवर होते हैं, मोटर होते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट का जितने भी सामान होते हैं सब ये लोग एक से दूसरी जगह को लेकर जाते हैं। अगर ये लोग रुक जाएं और हड़ताल कर दें तो फिर हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी और जो है आर्थिक रूप से हम लोग थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह से कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें उन लोगों को कुछ बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कानून ये सरकार लाती है, जब लोग कोई आंदोलन करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं बता दूं, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये कानून एक लाया गया था, NRC और CA का कानून लाया गया था, मुस्लिम लोगों ने उसका जब विरोध किया तो बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनके बेटी बहनों पर टिप्पणियाँ करते थे। फिर इसके बाद कृषि कानून लाया गया। लोग जब आंदोलन किए, जब किसानों ने आंदोलन किया तो तब भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, बहुत सारी टिप्पणियाँ करते थे। फिर इसके बाद से अग्निवीर आया। अग्निवीर में यंग ने जो है इसका विरोध किया, नौजवानों ने विरोध किया, तब उन पर लाठियाँ चार्ज हुई और लोगों ने क्या किया, उसका उन नौजवानों का विरोध किया। इसी तरह जब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जब इल्ज़ाम लगाया, जब खिलाड़ियों ने जो चैंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं, जब उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया तो फिर लोगों ने जो उन पर टिप्पणियाँ की। तो इस तरह से कहा गया है
कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है और सभी का खून यहाँ के मिट्टी में, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। और ये भी कहा गया है कि कल उसकी बारी थी, आज मेरी तो कल तुम्हारी भी होगी। तो इसलिए अगर कोई कानून अगर आ रहा है और कानून जो बिल्कुल जनहित के खिलाफ है और अगर जनता उसका विरोध कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और हम सपोर्ट नहीं करते तो खामोश रहना चाहिए। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे कानून लाए गए, जब कृषि आया, CNRC लाया तो लोगों ने उन्हीं लोग को मजाक उड़ाया जो लोग आंदोलन करते थे। लेकिन आज जब ये सरकार जब थोपी है, ऐसा कानून थोपी है, जब जिससे सारे ड्राइवर जो हैं बिलबिलाए हुए हैं और सारे ड्राइवर का मांग है कि कानून वापस किया जाए, तो इसलिए कहा गया जब दूसरे पर पड़ती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। जब वो कानून जब अपने पर जब आई तो समझ में आ रहा है कि सरकार जो कैसी है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा और जो भी मंत्रिमंडल के जो परिषद हैं, जो नेता हैं जिनके जरिए से ये कानून नाफिज किया गया है, तो मैं अब चाहूँगा कि आप लोग इस कानून को जो वापस करें। और जो ड्राइवर्स की मांग है कि अगर ड्राइवर अगर बाय द वे किसी को बचाने के चक्कर में अगर अपनी जान गंवा देते हैं या जख्मी हो जाते हैं तो उनको 50 लाख या 1 करोड़ की उनको उल्टे मुआवजा देना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो सरकार है ये हमारे ऊपर जो है ऐसे जो कानून ला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, जनहित के खिलाफ है। और जो भी ऐसे संगठन है, जो भी इसका वाहन विभाग का जो संगठन है, इनका कहना है कि हमसे पूछा भी नहीं जाता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप किसी के बारे में कानून ला रहे हैं, अगर आप छात्रों के बारे में कुछ कानून ला रहे हैं, तो छात्र का जो एक नेता जो होता है उसे तो पूछना चाहिए कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं, आपको क्या क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो सरकार जो भी कानून लाती है इसके पास मेजोरिटी है और मेजोरिटी के बिना पर जो है ये कोई भी जो कानून ला रही है पास कर दे रही है। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। ऐसे अत्याचार इस सरकार को नहीं करना चाहिए। क्या अगर आपको अगर ये राय मेरी अगर अच्छी लगी तो आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। उने हम लोग बोले कोर दे एकरा कनी नीचा झुका बने एकरा झुक जाए मोटरसाइकिल वाला के जाए दो वाह करवाइए ना आ जा ना करवा लेंगे कर दीजिएगा ये तक घंटा के 1000 रुपया हां दीजिए 1000 रुपया आप कोर के भाग जाते हैं हम कोर के भाग जाते हैं। ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता।